अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। अच्छा, आपने शायद खबर पढ़ी हो, मेरे ख्याल पिछले हफ्ते ही शाया हुई है कि इराक़ में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके जो है वो एक आँख से महरूम है और उसकी सिर्फ एक आँख मौजूद है। और फिर क्या था जनाब, उसकी तस्वीरें और ख़बर जो है पूरी दुनिया में जो है फैलना शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि लोगों ने फिर उस पर व्लॉग बनाना शुरू कर दिए और फिर व्लॉग में जो है तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अल्लाह अमान अल्लाह हफीज़ कि जनाब ये जो है वो अल्लाह की लानत है दुनिया के ऊपर और ये अज़ाब है। और कुछ लोगों ने जो है वो कुछ अलामात साबित करके ये बताने की कोशिश कर दी कि क़यामत आने वाली है। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि जनाब ये जो है इंडिकेशन है काने दज्जाल की, काना दज्जाल आ गया है और ये एक अलामत है क़यामत की। तो बस आप सुबह उठेंगे तो लगेगा कि जैसे क़यामत आ गई और पता नहीं क्या क्या, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना फैलानी शुरू कर दी। और पता नहीं जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं मुझे ये समझ में आया है कि जितनी आप सनसनी फैलाएं लोगों में उतनी ज़्यादा आपकी वीडियोस चलती हैं। इससे कतई नज़र कि वो सही हैं या गलत हैं, सनसनी खबर होनी चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सच है या झूठ है। बहरहाल खैर मेरा कोई तकरीर करने का मूड नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताने का मूड है कि ये जो है वो कौन सी बीमारी है, ताकि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो और कुछ लोगों की बातें सुन के और कुछ वीडियोस देख के जो है वो आप जो है इस तरह से ना हो जाएं, क्या कहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, सोचने मजबूर जाएं उल्टी सीधी बातें। तो बेहतर है कि आपको पता हो कि ये एक आर्जा है जिसे पैदाइशी क्या कहते हैं आर्जा कहते हैं, यानी कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी हमारी लैंग्वेज में। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी मैं दे देता हूँ ताकि आपको ख़बर रहे और अगर कोई रूमर्स और अफवाहें फैलाने की कोशिश करे तो आप बाखबर रहें और लोगों को जो है ये वीडियो सेंड कर सकें एज ए रेफरेंस, एज एविडेंस, ताकि लोगों को पता चले कि ये बीमारी है और इसका क्या बैकग्राउंड है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। इसे मेडिकल साइंस में जो है वो साइक्लोपिया कहते हैं। ये एक सिंड्रोम है, यानी कि बहुत सारी डिजीज़ के अंदर हो सकती हैं। इसकी हिस्ट्री पहले देख लेते हैं। यूनानी अफसाने जो थे क्या कहते हैं के मुताबिक अदबी रिपोर्टें हैं और अफसाने, उनमें जो है वो होमर के ओडेसी में 8वीं या 7वीं सदी कबल मसीह के दरमियान पॉलीफेमस नामी एक आँख वाला करेक्टर था उस अफसाने में। तो वहाँ से ये मशहूर हुआ कि भाई एक आँख वाला करेक्टर है जो कि बैड करेक्टर है और लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और भी बहुत सारे चीज़ें जैसे काना दज्जाल वगैरह की स्टोरी, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मुबैना तौर पर अब तक 7 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 500 साल के अंदर। और पहला केस जो था वो 1665 में जो है रिपोर्ट हुआ था। अभी कुछ अरसे पहले इराक़ में जो है वो एक बच्चे की पैदाइश हुई है जो एक आँख से महरूम है। ख्याल 1-2 साल पहले यमन में हुआ था, कुछ साल पहले जो है ईरान में हुआ था। जो रीसेंट पास्ट हैं उसकी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। इस साइक्लोपिया को जो है वो हम साइक्लोसेफेली या सैनोप्थेल्मिया भी कहते हैं। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, जैसे मैंने बताया है कि पैदाइशी आर्जा है जिस हमारी जो आँखें हैं उसमें 2 सॉकेट इस तरह से बने हुए होते हैं। वो अगर 2 के बजाय 1 हो जाएं और आपस में मर्ज कर जाएं तो वो सेंटर में आ जाते हैं चेहरे के और एक ही आँख जो है आपको नज़र आती है। अगर ये पूरा चेहरा भी इसके साथ बिगड़ जाए तो फिर इसको जो है हम होलोप्रोसेफेली सिंड्रोम कहते हैं। बहुत मुश्किल नाम मैं आपसे ले रहा हूँ, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिश फैक्ट हैं कि ये कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी आर्जा है और ये हो सकता है। और किन लोगों में हो सकता है, इसके चांसेस ये हैं कि अगर 1 लाख जो है बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें एक बच्चे में ये चांस हमेशा रहता है, ये रिस्क रहता है। और 58% जो है फीमेल बच्चे अफेक्टेड होते हैं और 42% जो है आपके मेल बच्चे, यानी कि औलाद नरीना अगर है किसी को तो वो अफेक्टेड होने की चांसेस है। अच्छा, ये होता कैसे है कि 18वें दिन से लेकर 28वें दिन तक जब बच्चा डेवलप होता है, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं या पीरियड कहते हैं, उसमें जो है ना वो उसको अफेक्ट कर देता है और वो फिर पूरा चेहरा जो है ना डेवलप नहीं हो पाता। ये किस वजह से हो सकता है, इसके साथ कुछ एसोसिएशंस पता की गई हैं कि ये जो है ना फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये साइक्लोपिया या सिंड्रोम हो सकता है या
मर्ज लाक हो सकता है बच्चे को। पहला तो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, वो क्रोमोसोम जो कि आपके बच्चे के जेंडर को यानी कि मेल और फीमेल होने को बताते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स अगर आगे पीछे हो जाएं तो एक सिंड्रोम कहलाता है पटाउ सिंड्रोम, उसमें ट्राइसोमी 13 भी कह देंगे 13, उसमें जो है क्रोमोसोम्स काफ़ी जो है ना टूट फूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, पूरे नहीं होते। फिर एक और भी कॉज हो सकता है टॉर्च, जैसे हम शॉर्ट ज़बान में कहते हैं, जिसमें जो है वो आप समझ लीजिए कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, अदर्स के अंदर आपका सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये इन्फेक्शन है। अगर मदर को ये इन्फेक्शन हो जाए यानी कि माँ को इन्फेक्शन हो जाए हमल के दौरान, तो भी इसके चांसेस होते हैं कि ये सिंड्रोम हो सकता है साइक्लोपिया। इसके अलावा इंसुलिन जो है वो भी ख़तरनाक हो सकता है अगर किसी माँ को जो है प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान जो है वो ज़ियाबतीस हो गई है या डायबिटीज़ हो गई है। अल्कोहल पीना और सिगरेट स्मोकिंग करना, ये दोनों जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं माँ के लिए हमल के दौरान, तो और इनका ताल्लुक भी हो सकता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ा आपके सामने रखे हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एबनॉर्मल होते हैं तो ये चंद दिनों में या चंद हफ्तों में इनकी जो है मौत वाक़ हो जाती है और ये सर्वाइव नहीं कर पाते। अब आपको पता चला कि ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है और इसका किसी भी जो है वो इधर उधर की बातों से कोई लिंक नहीं है, और किसी भी अफवाह को आप कबूल ना करें। और मुझसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको फैलाएं भी ना, इन अफवाहों को, और वीडियोस को मेरी शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो ज़्यादा से ज़्यादा। बेल आइकन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मेरी वीडियोस। अगले दिन के बाद टेक केयर।